जैसे ही सौम्या को पता चला कि मंगल वापस आ गई है, उसका दिल धक धक करने लगा जैसे कोई ढोल बजा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस ओर हम मंगल को देखते हैं जो कि अक्षत को लेकर जा ही रही होती है, लेकिन प्रिंसिपल और गार्ड मंगल को जाने नहीं देते। अक्षत मंगल की साड़ी को पकड़ लेता है और मंगल की लाख कोशिश करने के बाद भी वह लोग नहीं मानते और मंगल को धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और यह भी कहते हैं कि अगर वो स्कूल के आसपास भी दिखी तो ये लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे। इस ओर हम देखते हैं कि पंडित जी गणेश जी की कहानी सुना रहे होते हैं, जिसके चलते मंगल को हिम्मत आ जाती है कि किस तरीके से देवी पार्वती महादेव से लड़ गई थी अपने पुत्र के लिए, वैसे ही मंगल भी अपने बेटे बेटी के लिए इस पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। इसीलिए 6 महीने बाद मंगल पहुंचती है आदित्य के घर और वहाँ पर होती है सौम्या और मंगल की पहली मुलाकात। और इस वक्त मंगल ने सौम्या के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या किया यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है सौम्या से, जहाँ पे सौम्या मेकअप कर रही होती है। उसी वक्त सौम्या को अक्षत के स्कूल से कॉल आता है। सौम्या कहती है कि अक्षत क्या पागल हो गया है क्या? 6 महीने से जब कोई से बात करना ही नहीं चाहता तो बार बार ही कॉल क्यों करवाता है? लेकिन बार बार कॉल आने के चलते सौम्या परेशान हो जाती है और कॉल को उठा लेती है। जैसे ही वो कॉल को उठाती है, प्रिंसिपल सौम्या से कहती है कि आज अक्षत से मिलने एक लेडी आई थी जिन्होंने अक्षत को केक दिया और अक्षत उस केक को खाकर रोने लगा। सौम्या कहती है कि आपने ये वाहियात बात बताने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया, आपको पता नहीं है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। प्रिंसिपल कहती है कि अक्षत रो रो के एक नाम पुकार रहा था, मम्मा मम्मा करके। और यह बात सुन के सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सौम्या को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज का डर है और वो है मंगल। और 6 महीने बाद मंगल लौट आई है। सौम्या प्रिंसिपल पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको पता नहीं है कि अक्षत कितना ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है, इसीलिए तो हमने उसको आपके स्कूल में एडमिशन करवाया था ताकि आप उसकी अच्छे से देखभाल करेगी। इससे कोई भी लेडी आके उससे मिलने लग जाएगी और वो किसी को भी मम्मा मम्मा बुलाएगा तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो उसकी माँ हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपकी इस गलती के चलते मैं आप पे पुलिस कंप्लेन भी कर सकती हूँ, आपके स्कूल की रेपुटेशन डाउन भी कर सकती हूँ। और आज के बाद अक्षत से मिलने सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा आएंगे, उसके अलावा और कोई भी नहीं। हमारे अलावा अगर कोई भी मिलने आता है तो फिर आपके स्कूल की खैर नहीं। इतना कह के सौम्या कॉल को रख देती है और सौम्या के दिमाग में वो फ्लैशबैक हिट करता है कि किस तरीके से मंगल और आदित्य के डाइवोर्स पेपर सौम्या के हाथ से जल गए थे, जिससे कि लीगली अभी भी इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। और सौम्या को इसी बात का डर होता है कि कहीं मंगल वापस से आदित्य की जिंदगी में वापसी ना कर ले। इधर हम देखते हैं कि मंगल अक्षत को लेकर जा ही रही होती है कि उसी वक्त प्रिंसिपल वहां पर आ जाती है और वह कहती है कि आप इसको लेकर कहाँ जा रही है? आप ऐसे अक्षत को लेकर कहीं पर भी नहीं जा सकती। मंगल कहती है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको लेकर अपने घर जा रही हूँ। उसी वक्त प्रिंसिपल कहती है कि आपका नाम तो कोई लिस्ट में नहीं है, अगर आप इसकी सही में मम्मा होती तो इसके गार्डियन लिस्ट में आपका नाम होता, लेकिन इसके लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सौम्या जी का नाम है और आदित्य सक्सेना का नाम है, आपका कोई भी नाम नहीं है। मंगल कहती है कि ये क्या बात हुई, अगर मेरा उसमें नाम नहीं लिखा है तो क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ? माँ होने के लिए एक लिस्ट में नाम लिखाना पड़ता है क्या? प्रिंसिपल कहती है वो कुछ भी हो, लेकिन इसके पापा के आने से पहले हम आपको अक्षत नहीं सौंप सकते। अगर आपको अक्षत को ले जाना है तो आप पहले आदित्य सक्सेना को यहाँ पर लेकर आइए। अक्षत यहाँ पे जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि इनको चारों ही तरफ से गार्ड ने घेर लिया होता है और वह अक्षत को मंगल से अलग करते हैं। मंगल कहती है कि अक्षत तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा ही रही हूँ। साथ ही मंगल प्रिंसिपल पे भड़क जाती है, यह कहते हुए कि आपको जहाँ पर भी साइन करवानी है आप वहाँ पर साइन करवा लीजिए, लेकिन मैं अक्षत को आज यहाँ से लेकर जाऊंगी ही सही। उसी वक्त वहाँ पे प्रिंसिपल कहती है कि आपको पता नहीं है कि अक्षत मेंटली इल है, इसका दिमाग थोड़ा सा वीक है। मंगल को ये बात सुन के गुस्सा आ जाती है और मंगल कहती है कि आपको ऐसा किसने कहा? खबरदार अगर अगली बार अक्षत के बारे में ऐसा कुछ भी कहा हो तो आपको पता नहीं है पिछले 6 महीने में इसके ऊपर क्या क्या बीती है। ये कोई मेंटली वीक नहीं है, ये सिर्फ 10 साल का है और 10 साल के बच्चे पे इतनी सारी चीजें बीतेगी तो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। उसी वक्त प्रिंसिपल कहती है कि हमें आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमें आपको धक्के मार के निकालना होगा। लेकिन इस वक्त तक भी मंगल नहीं जाती है और अक्षत मंगल की साड़ी भी पकड़ लेता है, लेकिन ये गार्ड इनको इतना खींचते हैं कि मंगल की साड़ी भी वहां से फट जाती है और मंगल को धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले ही सीन में हमें आदित्य का घर बताया जाता है जहाँ पे सौम्या किचन में आ रही होती है और उसी वक्त वो मेड से टकरा जाती है, जिसके चलते मेड के हाथ में जो सब्जियां थी वो गिर जाती है। सौम्या पे मेड पे भड़कते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें क्या मैं इस बात के पैसे देती हूँ कि तुम ऐसे घर में गंदगी फैलाओ? तुम देख नहीं सकती थी कि मैं यहाँ से आ रही हूँ? उसी वक्त मेड कहती है कि मैम आपको देखना चाहिए था ना, आप फोन में व्यस्त थी। तो सौम्या वापस से भड़कते हुए कहती है तुम्हारा क्या दिमाग खराब है जो तुम मालकिन से ऐसी बात कर रही हो? फटाफट सब्जी उठाओ। मेड कहती है कि मैं इन सब्जी को फेंकने के लिए जा रही थी। सौम्या कहती है कि सब्जी को क्यों फेंक रही थी? तुम्हें पता है ना कितनी महंगी सब्जियां आती है। मेड कहती है कि तो बासी सब्जियां हैं, 3 दिन पुरानी, इसको खाएंगे तो वैसे बीमार हो जाएंगे और उसका खर्चा अलग से हो जाएगा। सौम्या कहती है कि कोई खर्चा नहीं होगा और कोई बासी बासी सब्जी नहीं होती, सब्जी हमेशा अच्छी होती है और अगर बासी हो भी गई तो अम्मा को बना के खिला दो ना। वैसे ही पुराने जमाने के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो तो पत्थर को भी पचा लेते हैं, इसलिए वो तो सब कुछ खा लेगी। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि मेरे लिए फ्रेश ही खाना बनना चाहिए। और मुझे पता चला है कि तुम हाल फिलहाल में अम्मा को सलाद दे रही हो, उन्हें क्यों सलाद दे रही हो? सलाद सिर्फ मेरे लिए बनना चाहिए इस घर में, उनको क्या जरूरत सलाद वलाद की? अब सलाद खा के उनको करना ही क्या है? इस वक्त तक अम्मा भी वहाँ पर आ जाती है।
सोम्या अम्मा को कहती कि अम्मा आप यहाँ पर क्यों आई है, मैंने आपको कहा ना कि आप किचन में मत आया करिए, हमने मेड रख तो रखी है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस मुझे बोलिए, मैं आपको मेड के हाथों से बनवा के ला दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सोम्या कुसुम को उसके कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाके कमरा ही बंद कर देती है ताकि कुसुम बाहर ना आ पाए। सोम्या को इस बात का डर होता है कि अगर मंगल आ गई तो कुसुम वापस से अपने तेवर में आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो 6 महीने के अंदर सोम्या ने कुसुम को बांध बांध के शांत किया है, अगर वापस से अपने तेवर में आ गई तो सोम्या का जीना ही हराम कर देगी। अभी भी सोम्या को यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर मंगल वापस आई क्यों, और अगर इसको वापस आना ही था तो फिर 6 महीने पहले ही गायब क्यों हुई थी। आखिर ये करना क्या चाहती है, मुझे कैसे भी करके अदित को और अम्मा को मंगल से दूर रखना होगा। जस्ट अगले ही सीन में हम मंगल को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर बैठकर रो रही होती है। मंगल कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अक्षत जैसे छोटे बच्चे को अक्षत के पापा के हाथों सौंप दिया। आखिर मैंने ये क्या कर दिया, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है और अभी कितना ज्यादा परेशान है, ना तो वो ढंग से खाना खाता है और ना ही उससे कोई मिलने आता है। मंगल अपने आप को दोष पे दोष दे रही होती है, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। उसी वक्त मंगल को एक पंडित जी की आवाज सुनाई देती है। स्कूल के पास ही पंडित जी कुछ बच्चों को बिठा के गणेश जी की कथा सुना रहे होते हैं कि किस तरीके से जब देवी पार्वती ने गणेश जी को कहा था कि वो स्नान कर रही है तो किसी को भी अंदर ना आने दे, तो गणेश जी सामने ही खड़े हो गए और वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि जब महादेव भी गणेश जी के सामने आए तो गणेश जी ने महादेव को देवी पार्वती से मिलने से इनकार कर दिया, जिससे कि महादेव क्रोध में आ गए और महादेव ने गणेश जी की गर्दन ही काट दी। और जब देवी पार्वती को ये पता चला तो महादेव से लड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि वह किसी भी हालत में अपने पुत्र को जीवित करे, नहीं तो वह सृष्टि का विनाश कर देगी, जिसके कारण महादेव इधर उधर भटकने लगे। और उसके बाद महादेव ने गणेश जी का शीश वापस से लगाया, लेकिन इस बार शीश कुछ अलग था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक माता अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके लिए उसके पुत्र से बढ़ के कुछ भी नहीं, बिल्कुल देवी पार्वती की तरह। और यह बात सुन के मंगल मोटिवेट हो जाती है। मंगल कहती है कि धन्यवाद बापा, आपने मुझे एक नई राह बताई है कि एक माँ की शक्ति क्या होती है वह बताइए। अब मैं अपने बच्चों को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी और बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि चारों ही तरफ तूफान आने लगता है और तूफान के चलते सोम्या के घर में ग्लास भी गिर के टूट जाता है। उसी वक्त मेड वहां पर आती है और उसको साफ करते करते सोम्या को यह कहती है कि तूफान एक नई चीज का संकेत दे रहा है, हो सकता है कि अब जिंदगी पूरी ही तरीके से बदलने वाली। सोम्या कहती है कि तू चुपचाप अपना काम कर, कोई जिंदगी नहीं बदलेगी। और सोम्या के मन में वही चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से मंगल की वापसी हो गई। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि सोम्या के घर के बाहर या फिर हम कहें कि आदित्य के घर के बाहर खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि क्या वो घर के अंदर जाए या ना जाए, लेकिन फिर भी वो बेल को रिंग करती है और सोम्या मेड को कहती है कि जाओ और दरवाजा खोलो और देख के मुझे बताओ कि आखिर कौन है। जैसे ही मेड दरवाजा खोलती है एक जोर से हवा का झोंका आता है। सोम्या पूछती है कि आखिर ये कौन है। मेड कहती है कि मैं इनको नहीं जानती। फिर वो मेड मंगल से पूछती है कि आप कौन है। मंगल कहती है कि अपनी मालकिन से कहो कि मंगल वापस आई है। और जैसे ही मेड सोम्या को कहती है कि कोई मंगल करके आई है, सोम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सोम्या को 440 वोल्ट का झटका लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मंगल लक्ष्मी के अलावा आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।